हेलो, आज से हम लोग अपने हिस्ट्री के लीसेंट बुक का हम लोग अध्ययन करेंगे और धीमे-धीमे हम लोग लीसेंट हिस्ट्री को कंप्लीट ख़त्म करेंगे और कई पार्ट में हम लोग वीडियो को देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं भारत का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश या तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया। जो शकुंतला पुत्र भरत थे, उनके नाम पर भारत का नाम ऐसा माना जाता है। भरत एक प्राचीन कबीले का भी नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। तो आपकी ये प्रश्न अगर बनता है कि जो प्राचीन भारतीय अपने देश को किस नाम से जानते थे, तो आपका प्रश्न हो जाएगा जम्बू द्वीप। और जो प्राचीन ईरानी थे वो इसको सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, क्योंकि सिंधु नदी भारत के पास से गुजरती थी या भारत में से गुजरती थी, तो जिसे वो सिंधु ना कहकर वो हिंदू बुलाते थे। ठीक है, तो उनको जो है सिंधु कहना वो ठीक से नहीं बोल पाते थे, तो वो उसका जो है गलत तरीके से उच्चारण करते थे, तो वो हिंदू बोलते थे। तो यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। अब पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो भारत को जो है हिंदू या हिंदू नदी या हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाता था। जैसे कि हम बात करते हैं इंडस रिवर, तो सिंधु नदी को इंडस बोलते थे, तो इसी से हम लोगों का नाम जो है इंडिया पड़ा है, इंडिया। बात करते हैं आगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। उसके बाद है यूनानी। जो यूनानी लोग थे इसे इंदे और अरब में इसे हिंद कहते थे। ये बात ध्यान रखिए। तो इंदे जो है यूनानी लोग बोलते थे भारत को, और अरब में इसे हिंद बोलते थे। जो ये मध्यकाल आया है, मध्यकाल में इसका नाम जो है हिंदुस्तान बोला गया, वरना उससे प्रारंभ में हम लोग जो है इंदे, हिंद इत्यादि हम लोग शब्दों का यूज करते थे। और जो हमारे भारतीय थे वो अपने देश को जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। और ये जो हिंदू जो है, जो हिंदी जो है एक फारसी शब्द है, आपको बात ध्यान देखना है। तो ये हिंदू जो है वो ईरानी लोगों ने दिया था। वहाँ की भाषा जो है फारस थी, फारस की भाषा या फारस का ही देश था। तो यह शब्द भी फारसी शब्द, देखिए फारसी शब्द से हिंदू शब्द बना है। तो आपसे कोई ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हिंदू शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आप समझिए कि फारसी भाषा का शब्द है या फारसी से बना हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। तो यूनानी भाषा में इसे इंदे के आधार पर अंग्रेज इंडिया कहते थे। इंडिया क्यों बोलते थे? क्योंकि भारत जो है इंडस रिवर के किनारे था या इंडस रिवर के पास था, इसलिए इसको इंडिया कहते थे। पारा बदले बिंद की पर्वत श्रृंखला देश को और उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। ओके, जो पारा बदले है, जो बिंद की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। तो ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि भारत को, जो भारत का मैप आप लोग देखते हैं, भारत का मैप जो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ समझिएगा, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत को जो हम लोग बोलते हैं नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया या और ये साउथ इंडिया, ये क्यों, कहाँ से, किस रेंज, कहाँ से बांटते हैं? तो आपको ध्यान देना है विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला जो है, विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला से जो है हम लोग भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटते हैं। और उसी के नाम से जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के ऊपरी भाग है उसे हम लोग जो है उत्तर भारत, और जो निचला हिस्सा है उससे हम लोग दक्षिण भारत। तो ये आपके जो है प्रश्न एक बनता है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। जो हम लोग नॉर्थ इंडिया में है, यहाँ पर इंडो यूरोपीय जो परिवार में जो भाषा, ये लैंग्वेज चलती है। और जो साउथ में है वहाँ पर द्रविड़ परिवार की जो है, वहाँ की जो लैंग्वेज होती है उनकी, वो उधर चलती है। इसलिए संस्कृत आप लोगों ने देखा होगा, जो संस्कृत है, तो संस्कृत आपने नॉर्थ इंडिया कभी नहीं देखा होगा कि बोली जाती है। लेकिन कर्नाटक या फिर हम चले जाते हैं साउथ में, तो साउथ में कहीं ना कहीं आज भी ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर हम लोग संस्कृत बोलने सुनने को प्रायः मिल जाती है। कि कुछ कुछ जगह है जहाँ पर आज भी संस्कृत बोली जाती है। तो एक टाइप से ये कि द्रविड़ों की भाषा साउथ में रह गई और इंडो यूरोपियन की भाषाएं जो हैं ऊपर रह गई। तो इसकी क्यों हुआ ऐसा, तो ऐसा हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए आगे,
भारत की जनसंख्या का देखिए नोट में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ। तो भारत की जनसंख्या देखिए पहली बात इतने सारे आक्रमणों में इतने लोगों का मिक्सचर है, किसी का एक का नहीं है। तो देखिए कौन कौन से नस्लें भारत में पाई जाती हैं। एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, एक है पैलियो मेडिटेरियन, एक है काकेशायड, एक है नियोग्रड और एक है मंगोलियाड। तो ये सब जो है कुछ आपके गिवन है जो इनका मिश्रण भारत में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। कौन कौन से नाम है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट आपको याद रखना है, पैलियो मेडिटेरेनियन है, काकेशायड है, निग्रोयड है और मंगोलायड है। तो ये सब जो है आपके ये मिश्रण, इन नस्लों के मिश्रण जो है भारत में पाए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। देखिए हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो भारत की जो इंडियन हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्टों में पढ़ते हैं। पहले पार्ट हम लोगों में पढ़ते हैं प्राचीन भारत में मतलब कि एशियंट हिस्ट्री, दूसरा पढ़ते हैं मिडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकालीन भारत, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे ये जो है एक टाइप से मॉडर्न इंडिया। तो इस टाइप से हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग 3 पार्टों में पढ़ते हैं। तो अब ये बात उठती है, ये प्रश्न बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इतिहास को 3 पार्टों में डिवाइड करने वाला कौन था। 3 पार्ट में इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जाता है। एक जर्मन इतिहासकार थे, उनका नाम था क्रिस्टोफ सोलोरियस, क्रिस्टोफ सेलेरियस। ये आपका नाम आपको याद रखना है। क्रिस्टोफ सेलियरस आपको याद रखना है। ये जर्मनी के थे और इन्होंने ही सबसे पहले जो है आपको हिस्ट्री को 3 पार्टों में डिवाइड करने का श्रेय इनके पास है। तो क्रिस्टोफ सेलेरियस आपको ये नाम याद रखना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने आज प्राचीन भारत को 3 पार्टों में है। तो एशियंट हिस्ट्री को आज हम लोग चालू करते हैं। देखिए एशियंट हिस्ट्री का अगर हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले तो स्रोत पढ़ते हैं कि किन किन चीज़ों से हम लोग उस काल की जानकारियाँ या उस काल की जो है इंफॉर्मेशन हमको मिलती हैं। तो 4 स्रोतें मुख्य मानी गई हैं। 4 स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 स्रोत माने गए हैं जिनसे कि हम लोग उस समय की उस काल की जानकारी हम लोगों को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से धर्म ग्रंथ हो गए हमारे, और कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए। विदेशियों का विवरण जो घूमने के लिए आते हैं तो उन्होंने कुछ लिखा, उनका विवरण मिलता है। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और जो खुदाई वगैरह में निकले गए कुछ साक्ष्य मिले, प्रमाण मिले हम लोगों को पुरातत्व के द्वारा। तो उससे जो हम लोग को जानकारियाँ जो मिलती हैं उन्हें हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मानते हैं। तो मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए तो अब हम लोग ये बात करते हैं कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, और दुनिया का अगर पूछ लें सबसे पुराना अगर कोई भी है तो भी हम वेद को बोलेंगे, उसमें कोई वेद कोई बोलेंगे। लेकिन बात यहाँ से जरा वेद की बात हो रही है तो वेद के संकलनकर्ता कौन है? कृष्णद्वैपायन। ठीक है, इन्हीं को हम लोग वेद व्यास के नाम से जानते हैं कि उनको वेद व्यास। ठीक है, और दूसरा है वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। जो वेद होता है वसुधैव कुटुंबकम का, कि पृथ्वी के सभी जन, पृथ्वी के सभी लोग, पृथ्वी के सभी आपस में जो है आपस में भाई बहन है, या भाई बहन या भाईचारा रखना चाहिए, आपस में सब एक है, मिलकर रहना चाहिए। तो ये जो है वेद हमको सिखाता है। तो उसका जो है किसने लिखा आपको ध्यान रखना है, कृष्णद्वैपायन उनका नाम था, और बाद में उनका नाम पड़ गया वेद व्यास। अच्छा, भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। नित्य और अपौरुषेय का मतलब होता है कि देखिए नित्य मीन्स लगातार, अपौरुषेय मतलब किसी की पुरुष के द्वारा ना लिखा गया हो। ये देवताओं द्वारा ये समझो एक है, और इसे अपौरुषेय ये बस एक ये इसका फ्लो जनरेशन टू जनरेशन चलता रहा है। गुरुओं को पहले वो चीज़ मिली विद्या, वो अपने शिष्यों को सिखाया, शिष्य अपने शिष्यों को। तो ये एक टाइप से अपौरुषेय, किसी का पता नहीं चलता है कि किसने क्या की किसकी है, और बस इसीलिए इसको अपौरुषेय में बोलते हैं। और इसके नित्य भी बोलते हैं। 4 प्रकार के वेद होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन्हीं चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। तो आपके बात ध्यान रखना है कि वेद संहिताएं समझिए। अब तो वेदों को संहिता कहते हैं इन्हीं चारों वेदों को। तो आज हम लोग पढ़ते हैं अपने सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में। तो देखिए ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहता है। देखो ऋचाएं मीन्स क्या होता है? जो ईश्वर की जो वो आपको लिखी जाए एक टाइप से, वो हम लोग बोल सकते हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं
आप मंत्र बोल सकते हो पूजा के लिए, जो उनको खुश करने के लिए जो मंत्र बोलते हैं उन्हें ऋचा आप लोग बोल सकते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान और संग्रह को आपको ऋग्वेद बोला जाएगा। अच्छा, तो इसमें कितने मंडल होते हैं? तो ऋग्वेद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो आप बताओगे जी 10 मंडल होते हैं। कितने सूक्त हैं जी? तो 1028 1028 सूक्त हैं और 10 आपके मंडल हैं, 10 मंडल आपके पाए जाते हैं। उसके बाद जो इन ऋग्वेद की ऋचाओं को जो पढ़ता है, इनके मंत्रों का जो उच्चारण करता है, वो कुछ स्पेशल लोग होते हैं, ऋषि। उन्हें हम लोग होत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? होत्र बोलते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, होत्र बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इस वेद से आर्य के राजनीतिक, आर्मी जिनकी यह जिन्होंने इन्हों को बांटा है, जो भारत में आए थे सेंट्रल एशिया से, जिनके समय में ये लिखा गया, इसको जो है काफ़ी उनकी जानकारी मिलती है ऋग्वेदों से, उन्हीं के काल के बारे में, तो हम लोग भी पढ़ेंगे आगे। तो वेदों से जो है राजनीतिक प्रणाली, आर्यों की इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है, आर्यों के बारे में। तो आपको ये प्रश्न आपके बहुत सारे हो गए और इस खत्म होने के बाद हम लोग जो है सॉल्यूशन भी करेंगे, जिसमें से ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान है, ऋग्वेद बोला जाता है, इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं और जो है 10,462 10,462 जो है आपकी ऋचाएँ होती हैं, मंत्र होती हैं, आप ये बोल सकते हैं। ये जो होते हैं ऋचाएँ होती हैं और इनको पढ़ने वाले जो स्पेशल लोग होते हैं, ऋषि होते हैं, उनको हम लोग जो है होत्र बोलते हैं। और इस वेदों से हमको आर्य समाज के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य समाज मतलब कि आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, आर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम लोग का है, दूसरा पॉइंट हम लोग को क्या है ये देखते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग का बोल रहा है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्यदेव के सावित्री को, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इनके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देखिए, अब आपको बात समझनी होगी कि ये ऋग्वेद में कितने मंडल हम लोगों ने सीखा है? 10 मंडल हम लोगों ने पढ़ा है, 10 मंडल। तीसरे मंडल की बात हो रही है। तीसरे मंडल में किस देवता को प्रसिद्धित मंत्र है? तो आपको बताएंगे सविता। सविता किसको बोलते थे? सूर्यदेव को। सूर्य देवता के लिए समर्पित है। अच्छा, क्या किया गया है? गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र है। अच्छा, किसने लिखा है? विश्वामित्र का। तो ये बात आपको इतनी चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि 10 मंडलों में तीसरा मंडल सूर्य को समर्पित है और जो है उसकी रचना जो है विश्वामित्र जी ने की थी। ये हो गया। अच्छा, फिर हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, अगर तीसरा जो है मंडल अगर सूर्यदेव को है तो आपको ये बात ध्यान रखिए कि 9वां मंडल जो होगा, 9वां मंडल जो होगा आपका, वो होगा सोम को, वो होगा सोम को। वो सोम से जो है आपका माना जाएगा कि सोम को उल्लेख मिलता है, सोम के प्रति जो है इसमें क्या किया गया है, आपका उनकी आराधना की गई, उनको जो है समर्पित किया गया है। तो ये आपको ध्यान देनी है। तो तीसरा मंडल सूर्य देवता, 9वां मंडल सोम देवता। 8वें मंडल की बात की तो 8वें मंडल में कुछ हस्तलिखित है। हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखी गई है, बाद में लिखी गई है, बाद में जोड़ी गई है, तो उन्हें खिल बोलते हैं। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या बोलते हैं? तो आपको बताएंगे कि खिल बोलते हैं, खिल। सिंपल से याद रखिएगा। आगे है चातुर्वर्ण समाज की कल्पनाकारी शोध ऋग्वेद में। चातुर्वर्ण का मतलब 4 वर्णों में जो समाज का बंटवारा था, जैसे कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, श्रुत हो गया, और इनको ये माना था। और पुरुष जो था ब्रह्मा के क्रमशः ये जो निकले थे, ये किस प्रकार से निकले थे? मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से। देखिए, ब्राह्मण आपको माना गया है जो है मुख से निकले थे, क्षत्रिय आपके भुजाओं से निकले थे, वैश्य आपके जंघाओं से, शूद्र आपके चरणों से निकले थे। तो ये सब जो है आपको तो आपसे पूछा जाए कि किस मंडल में पुरुष सूक्त वर्णित है? तो आपको ये किस मंडल में पुरुष सूक्त, समाज में तो पुरुष सूक्त था, वो 10वें मंडल में आपको याद रखना है। तो हम लोगों ने भी क्या पढ़ा है, मेन इंपॉर्टेंट वर्ड से देख लेते हैं। देखिए, 10 मंडल है हमारे में, 10 मंडल है ऋग्वेद में। तीसरा मंडल जो है आपका भगवान सूर्यदेव के पास चला जाता है। 9वां मंडल आपका चला जाता है सोम के पास।
ठीक है। और देखिए 8वें मंडल में जो है कुछ हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, उन्हें हम लोग खिल बोलते हैं। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है, खिल बोलते हैं। और उसके बाद जो तुम्हारा आपका 10वां मंडल होगा, आपका 10वां मंडल में जो है आपके क्या हो जाएंगे, आपके पुरुष सूक्त की जानकारी मिलती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में अधन्य गाय। देखिए गाय का जो वर्ड है, एक गाय को उन्होंने अघन्य के नाम से जो है, अधन्य के नाम से जो है उन्होंने उल्लेखित किया है, हमको जानकारी मिलती है। तो और भी बहुत सारे, जैसे कि गंगा का वर्णन मिलता है हम लोगों को, ठीक है। और जो है सरस्वती सबसे ज़्यादा नदी जो है, अगर बात करेंगे तो सरस्वती का उल्लेख हुआ है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग को आगे जानकारी भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बाद देखते हैं आगे। और जो है जैसे कि हम लोग बात करते हैं इंद्र के लिए ऋग्वेद में कम से कम 250 बार यूज हुआ है, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं के लिए यूज हुआ है। तो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। देखिए ऋग्वेद में अग्नि शब्द जो है गाय शब्दों के लिए यूज हुआ है। आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा है यहाँ पर कि वर्तमान में प्रचलित जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ध्यान रखना, वो ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म कल्पित मीन्स क्या है, कल्पना की गई है, एग्जैक्ट नहीं पता है, बस गेस करके बनाया गया है, आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले को बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, या हम लोग बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। और ईसा पूर्व में वर्षों की उल्टी दिशा में होती है, उल्टा हम लोग गिनते हैं। जैसे कि मैंने बात किया कि जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म आपको दे रहा है 563 में, 560। अब यहाँ पर ईसा पूर्व लिखा है, दैट मीन बीसी। ईसा पूर्व का मतलब क्या है, ईसा पूर्व का मतलब ये माना जाएगा कि जो है, ईसा पूर्व का मतलब कि आपका जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले, ध्यान दीजिएगा, ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले जो है महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ये बात हम लोगों के ध्यान रखनी है। तो इस टाइप से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि आज हम लोग पढ़ते हैं नहीं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और एडी, दैट मीट एनो डोमिनी, कि एनो डोमिनी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड क्राइस्ट ना। तो ये चीज़ें हम लोग को याद रखनी। जैसे मैं बात करूं कि 100 BC को कोई इवेंट हुआ, कोई घटना घटी, हम लोग ये मान लेते कि 100 BC को कुछ हुआ। तो मैं अगर बात पूछूं आज के ईयर से ये कितना समय पहले है, तो देखिए अभी क्या चल रहा है, 2020 दैट मीन्स क्या है पता है, आज से लगभग 20 ईयर पहले जो है ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। और ये BC लगा हुआ, बिफोर क्राइस्ट, तो उनसे भी 100 साल पहले की बात हुई, कोई घटना हुई है, तो इसी में हम लोग ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ईयर साल पहले की बात है जब कोई इवेंट हुआ है। तो ये बात आपको समझनी है। उसके बाद देखिए कि वामनावतार के 3 पगों का व्याख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। देखिए वामन जो अवतार भगवान श्री विष्णु का जो है उसका उल्लेख जो मिलता है आपको ऋग्वेद में मिलता है। इसमें इंद्र के लिए देखिए, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो ये आपको बात याद रखनी है, इंद्र के लिए आपको 250 ऋचाएँ हैं और अग्नि के लिए आपकी जो है 200 ऋचाएँ आपकी हैं, आपको ये बात याद रखनी है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम लोग प्राचीन इतिहास के साधन की बात करेंगे तो वैदिक इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा जानकारियाँ ऋग्वेद में है, तो उसके बाद आपको याद रखना है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। इससे हमको काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये आज की क्लास खत्म होती है। यहाँ पे हम लोगों ने आज सीखा कि भारत इतिहास के बारे में सीखा, और मिलते हैं आप। चलिए अब इसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग पुटअप कर लेते हैं। जैसे कि पहला कि प्राचीन भारत के लोग भारत को किस नाम से जानते थे, तो उसका उत्तर होगा जम्बू द्वीप होगा। उसके बाद यूनानी इसे इंदे बोलते थे और अरब के लोग इसे हिंद बोलते थे, ठीक है। अच्छा था किस काल में भारत को हिंदुस्तान बोला जाने लगा था, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा
मध्यकाल में हो जाएगा। उसके बाद पूछेंगे हिंदू, जो आपकी बात होगी ये किस भाषा का शब्द है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बताने का आप भी प्रयास कीजिए। हिंदू जो है फारसी भाषा का शब्द है। और उसके बाद भारत को दो पार्ट, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला विभक्त करती है? तो आपको बताना है विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला। उसके बाद बात करेंगे भारतीय इतिहास को तीन पार्टों में पढ़ते हैं। एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हम लोग सबका पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। और सबसे पहले इतिहास को तीन पार्ट में बांटने का श्रेय आता है जर्मन क्रिस्टोफ सेलेरियस के नाम पे जाता है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्राचीन भारत में स्रोत कौन कौन से हैं? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशों का विवरण और पत्रसाक्ष्य। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि धर्म ग्रंथ जो सर्वाधिक प्राचीन वेद माना गया है, इसको वेद व्यास ने लिखा है और सभी वेदों को वेद व्यास ने लिखा है, और सभी जो वेद हैं उन चारों वेदों को हम लोग संहिता बोलते हैं। उसके बाद हम लोग ने ऋग्वेद की चर्चा की। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 मंत्र हैं, और इसको पढ़ने वाले को हम लोग होत्र बोलते हैं। 10वें मंडल में, 9वें मंडल में जो है सोम का वर्णन मिलता है, और जो तीसरे मंडल में सूर्य देवता के लिए गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। 8वें मंडल में कुछ हस्तलिखित ऋचाएं हैं जिन्हें हम लोग खिल बोलते हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की व्याख्या की गई है। उसके बाद बात करते हैं आगे इसमें बताया गया है कि ऋग्वेद में परिच्छेदों को में जो एक गाय के लिए अधन्य वर्ड यूज हुआ है। वामनावतार के 3 पगों का व्याख्यान इसमें मिलता है। इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और बात करते हैं अगर हम लोग प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में, तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान हम लोग को मिलता है। तो ऐसी क्लास खत्म हुई है। अगले वीडियो में हम लोग यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, इन सब के बारे में एक वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।